नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाया जा रहा है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं और इसका प्रमुख भाग जो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है, समजातीय श्रेणी है, एथेनॉल है, एथेनोइक अम्ल है और वर्तमान में आपको साबुन के विषय में पढ़ाया गया। पिछली कक्षा में साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हमने बताया था कि साबुन के निर्माण में हम स्टीरेट का प्रयोग करते हैं और ये स्टीरेट जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन से क्रिया करके ग्लिसरीन और साबुन का निर्माण करता है। हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन का सूत्र RCOONA। हमने बताया था कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। तो साबुन का सूत्र यही होता है और इसके दो भाग होते हैं। एक भाग RCOONA माइनस और दूसरा भाग Na प्लस। RCOO माइनस और दूसरा भाग Na प्लस। तो जब हम साबुन को जल में घोलते हैं, इस भाग को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। ये अध्रुवीय होता है और ये क्या होता है, ये ध्रुवीय होता है। तो जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो ये जल स्नेही होता है और इसका दूसरा भाग जो होता है जल विरागी होता है। जल विरागी भाग जो होता है, जल विरागी माने जो जल से स्नेह नहीं करता, जल से प्रतिकर्षित होता है। तो जब साबुन को जल में घोलते हैं तो इसके दो भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग और सोडियम, ये ध्रुवीय भाग और अध्रुवीय भाग। अध्रुवीय भाग जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है और ध्रुवीय भाग जो होता है ये सोडियम होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है ये जल विरागी भाग होता है और ये एक दूसरे से गुथ करके मिशेल का निर्माण करता है। मिशेल एक श्रृंखलित संरचना बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। तो जब इसमें कपड़े डाले जाते हैं तो कपड़ों में उपस्थित जो धूल और ये तैलीय कण होते हैं, यानी तेल वाले कण जो होते हैं, वो मिशेल के केंद्र में समा जाते हैं और समा करके इमल्सन का निर्माण करते हैं। और जब इस पे पानी डाला जाता है और इमल्सन जो होता है वो उसमें घुल जाता है, पानी में घुल जाता है और जब अलग से पानी डालते हैं तो ये मैल कपड़ों से अलग हो जाती है। तो यही जो है साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिशेल प्रक्रिया होती है। इसको हम फिर से बता दें आपको कि साबुन का सूत्र होता है RCOONA, जहाँ R बराबर C17H35 होता है। तो इसके दो भाग होते हैं, एक अध्रुवीय भाग जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है और दूसरा ध्रुवीय भाग होता है। जब साबुन को हम जल में घोलते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है ये मिशेल का निर्माण करता है और जब इसमें कपड़े डाले जाते हैं तो मिशेल के केंद्र में मैल और तैलीय कण जो होते हैं वो समा जाते हैं और जब पानी उस पर फिर से डाला जाता है तो ये मैल अलग हो जाती है और कपड़ों से दूर हो जाती है। इस प्रकार से हमारे कपड़े जो है वो
साफ हो जाते हैं। तो ये था साबुन की सफाई प्रक्रिया, ये कार्बन और उसके यौगिक, ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। और आपके रसायन विज्ञान में केवल एक चैप्टर बचा हुआ है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसे हम अगली कक्षा में जिसका अध्ययन करेंगे। थोड़ा आउटलाइन आपको हम दे दें कि तत्वों की संख्या करीब करीब 118 है। तो तत्वों को, एक एक तत्वों के गुणों का अध्ययन अगर किया जाएगा तो ये बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। तो समान गुण वाले तत्वों का एक एक समूह बनाया गया है, समान गुणधर्म वाले तत्वों का समूह बनाया गया है। और इसी को जो है हम कहते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्त का मतलब होता है बार बार। आवर्त गति आपने सुना होगा, जो ऐसी क्रिया जो बार बार दोहराई जाती है, जैसे घड़ी की सुई एक ही रास्ते पे बार बार चलती है, तो घड़ी की सुइयों की गति जो होती है वह आवर्त गति होती है। तो जब समान गुण वाले तत्वों को एक एक वर्ग में रखते हैं, अलग अलग वर्गों में रखते हैं, जैसे 10 तत्वों के समान गुण हैं उनको एक वर्ग में रख दिया जाए, फिर 10 तत्वों को एक वर्ग में रख दिया जाए, तो कुछ निश्चित संख्याओं के पश्चात तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इसके लिए आपको अगली कक्षा में आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। ये चीज़ें आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।